आइए आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि कोई भी बिल कैसे एक विधेयक बनता है, कैसे एक लॉ बनता है। इस बारे में आप आज जानने का थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। हमारे भारतीय संविधान में बिल जो संसद या विधायिका में ही प्रस्तुत किया जाता है, जिसके माध्यम से वहाँ पर भारत के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बिल को पास कराया जाता है, जो आगे जाकर कोई कानून बनता है या संविधान में कोई संशोधन किया जाता है। संसद और विधायिका। संसद जिसके 3 भाग हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति, जिसे हम प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार राज्य में प्रेसिडेंट की जगह उनका प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं राज्यपाल और होती है विधान परिषद और विधान सभा। विधान परिषद हमारे भारत में कुछ ही राज्यों में स्थित है। इसे ऊपर सदन के नाम से भी जानते हैं, उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से राज्यसभा की तरह नहीं होती है। राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, जो कभी भंग नहीं हो सकती और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो लोकसभा होती है इसे हम जनता की सभा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिनिधि होते हैं ज़्यादातर भारत का प्रधानमंत्री इसी से बनता है। हम दोनों में से किसी से भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, पर ज़्यादातर भारत में देखा गया है कि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में ही बिल को पास कराया जाता है और लोकसभा का हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 और राज्यसभा में हमारे संविधान का अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख है। और राष्ट्रपति जो इन संविधान के इस बिल के पूरे प्रोसेस में एक अभिन्न अंग के रूप में दिखाया गया है आर्टिकल नंबर 79 में। इन तीनों में से जो बिल कहीं पर भी लाने के लिए इन तीनों की आवश्यकता अत्यंत है। इनमें बिल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी ला सकते हैं। अगर राज्यसभा में लाया तो लोकसभा में पास कराना उसके बाद होगा, और लोकसभा में लाया तो उसके बाद राज्यसभा में इस बिल को पास कराना होगा। अब हम बिल को पास कराने का पूरा प्रोसेस देखेंगे। उससे पहले थोड़ी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी थोड़ी जानकारी इसके साथ ले लेंगे। दोनों में ही एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा में उसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं और राज्यसभा में उसे राज्यसभा अध्यक्ष कहते हैं, जो भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है। और दोनों में ही पक्ष और विपक्ष होता है। पक्ष जो जिसकी सरकार होती है, विपक्ष जो उसके विरोध कर सकता है, उस पर संशोधन करा सकता है, उस बिल के बारे में खामियां होती है उन्हें जाहिर कराता है। बिल किसी भी सदन में अगर लाया जाता है तो बिल को उस सदन की बहुमत चाहिए। हमारी लोकसभा जो कुल 550 सदस्य की सदन है, जिसमें वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिनमें से अपने को बहुमत के लिए 272 की आवश्यकता होती है। 272 सदस्य जिस बिल पर पास अपने हस्ताक्षर करते हैं वो बिल पास हो जाता है। वह बिल वहाँ उस लोकसभा से पास हो जाता है।
कुछ बिल होते जो संविधान संशोधन है, मौलिक अधिकारों पर है, इनके लिए उस सदन के लिए 1/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। हमारी कुल लोकसभा का 1/3 बहुमत होगा तभी कुछ बिल पास होते हैं। और कुछ बिल ऐसे होते हैं जो विशेष से भी विशेष राज्य बहुमत के साथ होते हैं, जिसमें 1/3 तो होता ही है और आधे से ज़्यादा राज्यों के भी इसमें विधानसभा से अपने को सहमति चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि इन बिलों को जैसे ही लोकसभा में रखा जाता है तो वहाँ पर बहस होती है, बिल पर वोटिंग होती है, बिल की पूरी स्क्रूटिंग होती है, कैसे उसमें कोई खामियां तो नहीं है, व्याकरण अशुद्धियाँ तो नहीं है। वो सभी कार्य होने के बाद उस बिल को वहाँ के सभी सदस्यों द्वारा उस बिल पर अपना मत दिया जाता है, जिस पर बहुमत और उसमें बहुमत साबित करना होता है, और उसमें बहुमत नहीं साबित होता वो बिल वहीं पर खारिज हो जाता है। जैसे उसमें बहुमत साबित होता है तो अन्य सदन में चला जाता है, जैसे लोकसभा में था तो राज्यसभा में चला जाता है। राज्यसभा में हमारे कुल सदस्य 250 है, जिसमें से 233 तो हमारे निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में भी उसी प्रकार यहाँ पर बिल के लिए बहुमत के लिए वोटिंग होती है, जिसमें बिल पास कराया जाता है। अगर वोटिंग बराबर हो जाए दोनों सदनों में तब उपराष्ट्रपति भी इसमें हस्ताक्षर अपना वोट दे सकते हैं और उधर अपने लोकसभा अध्यक्ष भी इसमें वोट दे सकते हैं। के बाद यह बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, जहां राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह बिल तुरंत ही विधेयक बन जाता है और तुरंत ही यह पास हो जाता है। अगर उस पर उसे वापस लौटा सकते हैं या फिर उस पर कोई जवाब नहीं देते, जिसमें उसमें वीटो का अपनी जिक्र होती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति इन बिलों पर अपने हस्ताक्षर द्वारा इन बिलों को पास करते हैं। बिल राष्ट्रपति की आर्टिकल नंबर 111 के तहत सिग्नेचर करने के बाद ही वो बिल पास होता है। के तहत राष्ट्रपति की वीटो की भी शक्तियाँ दे रखी है, जिनमें जेबी वीटो, निलंबन वीटो, अत्यंतिक वीटो आदि कुछ वीटो के प्रकार भी है।